अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल के अंदर कौन जा रहा है, खान के साथ कौन सी डील ऑफर कर रहा है, और जरदारी और नवाज इस वक्त किस तरह से हरकत में आ चुके हैं, बरतानिया और अमेरिका की किस तरह से दबंग एंट्री हुई है, इन तमाम तर चीजों पर तो बात करेंगे। सबसे पहले जरा ताजा तरीन सूरत हाल जान लीजिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जोकर, सबसे बड़ी मदारी नवाज शरीफ ने 62-63 सीटों के साथ विक्ट्री स्पीच कर दी, जिसको खुर्शीद शाह से लेकर जुबैर उमर तक सबने तनकीद का निशाना बनाया, मजाक उड़ाया, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी थू थू की कि कैसे हो सकता है कि आप 62-63 सीटों के साथ विक्ट्री स्पीच कर दें। 62-63 के तहत आप ताहयात नायल तो हो सकते हैं, लेकिन आप जीत नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा सरप्राइज आया, जो बहुत बड़ा सरप्राइज आया, वो ये आया कि पीटीआई की फॉर्म 45 के मुताबिक ओरिजिनल दावा नहीं, ओरिजिनल गारंटेड सीटें जो पीटीआई जीत चुकी है 265 में से 100 यानी 179 सीटें पीटीआई जीत चुकी है। और अगर इसमें जो आप जीतते हैं तो आपको रिजर्व सीटें मिलती हैं खवातीन की, माइनॉरिटीज की, वो डाली जाए तो 2/3 मेजोरिटी पीटीआई हासिल कर चुकी है। यानी ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि दावा वो किसी सोशल मीडिया पे आपको मिल गया, किसी ऐसे ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल गया, ये नहीं। ये वो सीटें हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक है, और फॉर्म 45 ही वो हतमी चीज होती है जिसके मुताबिक नतीजा जो है वो काउंट किया जाता है। इस्लामाबाद की 3 सीटें, बलूचिस्तान की 4 सीटें, पंजाब से 109 सीटें, सिंध से 21 सीटें, केपीके से 42 सीटें, 44 में से 42 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ जीती। तो इस तरह से 2/3 मेजोरिटी फॉर्म 45 के मुताबिक, कानून के मुताबिक गारंटेड खान की झोली में आ चुकी हैं। अब इतना आसान नहीं है कि रिजल्ट तब्दील हो रहे हैं, तमाशे लगे हुए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कम सही, कम भरोसा सही, कम तादाद में काम कर रही होंगी पाकिस्तान की अदालतें, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं अदालतों से कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। जिस तरह सलमान अकरम राजा, आपने देखा सलमान अकरम राजा अदालत पहुंचे और अदालत ने ओन चौधरी वाली सीट का रिजल्ट अनाउंस करने से मना कर दिया है। तो लिहाजा इतना आसान काम नहीं है। अब बड़ी जल्दी के साथ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अडयाला जेल कौन सी शख्सियत पहुंची है और क्या क्या डील का पैगाम भिजवाया गया। खबर यह है कि ताकतवर, और वो कौन ताकतवर है अब इसकी वजाहतें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो सुबह 4 बजे अडयाला जेल पहुंचे। मैंने आपको रात के 2 बजे जो वीलॉग किया था कल रात, उसमें मैंने बताया था कि अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त हो चुकी है और वो वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि वहां पे बताया गया कि वफाक में सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लें या फिर जरदारी के साथ मखलूत हुकूमत बना लें। यानी 2/3 मेजोरिटी तो आप ले चुके हैं, 2/3 मेजोरिटी हम आपको देंगे नहीं। मसला यह है कि 2/3 मेजोरिटी आपने ले ली है और हमने फिर वो आपके हवाले कर दी। आप जो चाहे आइन के अंदर तब्दीली कर दें, आप चाहें तो आप वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, आप चाहें तो ओवरसीज को वोट का राइट दे दें, आप चाहें तो आप जो है कोई भी जो ये एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है इस हवाले से कोई कानून बना दें, आप चाहें तो सदारती निजाम लेके आ जाए, आप चाहें तो आप कहें कि वजीर आजम डायरेक्ट वोट लेके आएगा, आप चाहें तो आप असेंबली की मुद्दत कम कर दें, सेनेटर जो है उनको डायरेक्ट इलेक्ट करवाने का जो आपका मंशूर है उस पर अमल करवा दें। लिहाजा सादा अक्सरियत आपको देते हैं, ले लें या फिर जरदारी को साथ बिठा लें तो आप आ जाएं और केपीके के अंदर भी आपको जो है आपको मिलेगा। लेकिन 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 खान ने डील करने से इनकार कर दिया। केपी भी आपका है और वो तो कुछ छीन नहीं सकता वहां पे, और पंजाब के अंदर भी आपकी अक्सरियत है, तो लिहाजा सादा अक्सरियत के साथ आ जाएं जनाब, या फिर जरदारी को पीपल्स पार्टी को साथ बिठा लें। खान ने कहा नहीं, अवाम पे भरोसा किया था, अल्लाह पे भरोसा किया था, उन्हीं पर भरोसा किया हुआ है, लिहाजा कोई डील शील नहीं। और डीलें करनी होती तो इस हद तक ना आता।
डील करनी होती तो यहां तक ना पहुंचता। आपसे जो होता है आप कर ले। और उसके बाद फिर क्या हुआ, रिजल्ट इस अंधे तरीके से, यानी वो जितने वोट उन्होंने दिए हुए लोगों को, वो मैथ के टीचर, ये जो मैथमेटिक्स वाले हैं, वो परेशान हो गए हैं। वो जैसे वो बारिश होती है ना, क्रिकेट का मैच हो, वो जो है वो एक डीएलएस मेथड होता है, वो मैच रुक जाए तो फिर वो उसकी काउंटिंग की जाती है और कहा जाता है कि ये इस परसेंटेज के साथ डीएलएस मेथड के तहत फलां जीत गया। वो जैसे वो रिजल्ट रोके गए, वो जो धुल छाई, उसमें जो काउंटिंग का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों के बावजूद बहरहाल नवाज शरीफ से विक्ट्री स्पीच कराई गई, जिसका दुनिया ने बनाया है मजाक। बीबीसी आया खुल के मैदान में, बीबीसी बरतानिया का जो है वो एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, पूरी दुनिया के अंदर उनका नेटवर्क है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ झूठा है, झूठा झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा यह क्या तमाशा आप कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं 62-63 सीटों के साथ कि हम जो है हुकूमत बना रहे हैं और हम जीते हुए हैं, आपने विक्ट्री स्पीच कर दिया। जबकि आपके झुरलूज़दा रिजल्ट भी देखें तो पीटीआई इस वक्त तक सेंचुरी के करीब है। तो आपके ये भी रिजल्ट मान लिए जाएं, ये फॉर्म 45 वाली 179 सीटें ना भी मानी जाएं, तो फिर भी रियासत की इलेक्शन कमीशन की अपनी भी सीटें मानी जाएं, तो कैसे आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, जरा बताएं। तो फिर अमेरिका भी मैदान में आया, फिर बरतानिया का फाइनेंशियल टाइम्स भी मैदान में आया, टाइम्स अखबार भी मैदान में आया। उन्होंने कहा आपने सब कुछ कर लिया ना, आपने सारी टैक्टिक्स भी इस्तेमाल कर ली, अब आप चाहते क्या है। तो लिहाजा पहले भी मैंने कहा था, इंडिया से लेकर पूरी दुनिया में आवाजें उठ रही हैं, और ये आवाजें पाकिस्तानी तो उठा ही रहे हैं, वहां का मीडिया और वहां के लोग, अल जजीरा इवन, आलमी दुनिया इसको नहीं मान रही। कर ले तमाशा, शौक करे पूरा, लेकिन आलमी दुनिया नहीं मारी। अब सूरत हाल जरा देखिए, बड़ी ध्यान से समझिएगा। जरदारी साहब पहुंचे हैं लाहौर, लाहौर, और आज वो तकरीर के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा भी मखलूत हुकूमत बनाएंगे, जिम्मेदारी लगा रहा हूं डार साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, पीपल्स पार्टी के पास साथ बैठे। अब मजे की बात यह है, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ क्यों बैठेगी, क्यों बैठेगी। पीपल्स पार्टी इस शर्त पर बैठेगी कि वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा, क्योंकि जरदारी ने कहा था मरने से पहले एक ही ख्वाब है, मरने से पहले एक ही ख्वाब है, बिलावल को वजीर आजम देखना चाहता हूं। तो लिहाजा अगर बिलावल को वजीर आजम बनाते हैं तो ठीक है। देखिए अगर पीपल्स पार्टी कोई ऐसा, अगर ऐसा होता, अगर जो हो नहीं सकता, अगर होता है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल जाते हैं, तो फिर भी जाहिर है ज्यादा सीटें तो पीटीआई की हैं, वहां बिलावल वजीर आजम नहीं बन सकता। लेकिन यहां कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, तो जरदारी साहब ये कह सकते हैं ना, बल्कि कहेंगे भी कि शहबाज की काबीना के अंदर बिलावल बैठ सकता है, तो बिलावल की काबीना के अंदर शहबाज और नवाज नहीं बैठ सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि, और फिर बिलावल ने अब ख्वाब भी देखा हुआ है कि हम आएंगे, और बिलावल ने पूरी जो है कैंपेन की हुई है। तो लिहाजा अगर देखें, नून लीग खुद तो हुकूमत बना नहीं सकती किसी तरह से भी, किसी छोटी छोटी जमातों को मिला के भी उनकी सीटें ही कोई नहीं है। लिहाजा पीपी को अगर साथ मिलाना है तो पीपी वजीर आजम मांगेगी, पीपी वजीर आजम से कम पर नहीं बैठेगी। वजीर खारजा तो बिलावल पहले भी बन गया, तो लिहाजा पीपी कहेगी हमारा वजीर आजम। और क्या आप वजीर आजम की शर्त पर शहबाज शरीफ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, नवाज शरीफ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, या क्या मरियम कंप्रोमाइज कर सकती है, नहीं कर सकती। तो लिहाजा यहां पे बात नहीं बनने जा रही, रियासती जबर शुरू हो चुका है। गुजरात के अंदर जो है वो कौम अपने हक पे अब डाका डालने की इजाजत नहीं दे रही, लिहाजा अब सीधी गोलियां चल रही हैं, सीधी गोलियां, सारे शर्म ही खत्म हो गए। पाकिस्तानियों को ऐसे समझा जा रहा है जैसे जानवर हैं, ये पता नहीं कोई दुश्मन आ गए हैं। सीधी गोलियां, 3 लोग कत्ल इस वक्त जनाब हो चुके हैं। इफरत सुमरो वो जहांगीर तरीन के मुकाबले पे जो लड़ रही थी, उनकी भी आज वीडियो आ गई। कहा मुझे आज रिहा किया गया, मुझे आज छोड़ा गया है, ये तरीन साहब ने मुझे अकूबत खानों के अंदर रखा हुआ था, जबरदस्ती मुझसे वीडियोस बनवाई गई। अली तरीन साहब तक कोई क्लिप पहुंचाइए, जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे अली तरीन साहब जो खवातीन के हक में बड़ा वो आते हैं, और वो जब इद्दत वाले मामले पे भी उन्होंने बड़ा खुल के ट्वीट किया, अब कोई वीडियो पहुंचाए उन तक। अली साहब आप नौजवान हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके वालिद साहब क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जुर्रत करें, इस बेशर्मी के खिलाफ बोलें। तो लिहाजा वो इफ़त ने कह दिया कि मुझे तो उठा लिया गया था, तो इसलिए ये सारे जो है वो मेरे पैगाम आए, मेरे भाई को उठा लिया गया था। बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम इन नतायज को कबूल नहीं कर रहा। खान किसी भी डील को कबूल
नहीं कर रहा। फार्म 45 के मुताबिक मुकम्मल सबूतों के साथ पीटीआई के पास 2/3 मेजोरिटी जनाब आ चुकी है। और अब जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो कि जमहूरियत के लिए बड़ी आवाजें उठाती है, वो भी मैदान में आ चुकी है। तो लिहाजा बात बनने नहीं जा रही। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो भी एक्सटेंशन का खेल है, चाहे एक्सटेंशन के मामले में ये सारे ड्रामे द्रुमे हो रहे हैं, जाती दुश्मनी, जाती अना की चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है, भाईजान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के हालात अच्छे नहीं हैं। और अगर इस सारे गंद में, इस सारे क्राइसिस में, इस सारी दो नंबरी में अगर कोई इसका फायदा उठाएगा, वो होगी पीपल्स पार्टी। ये बात आज लिख कर रख लें। और मैं पीपल्स पार्टी से भी ये कहना चाहता हूं, आपकी एक लेगेसी है। भुट्टो आपके पास, बेनजीर आपके पास, उन दोनों की बेस पे आप आज तक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर आप ताकतवर हलकों का, स्टैब्लिशमेंट का सियासी गंद, सियासी ये मुर्दा नवाज शरीफ, सियासी लाश अपने कंधे पे उठा लेंगे, क्रेडिबिलिटी तो आपने पहले ही लूज कर दी है, तो फिर आपका हाल भी वही होगा जो आज नवाज शरीफ का है। तो मुझे नहीं लगता बिलावल जो एक नई सोच कहता है, चुनो नई सोच को, चुनो नई सोच को, वो स्टैब्लिशमेंट का मुर्दा घोड़ा अपने कंधों पे उठाएगा, उसे कंधा देगा, लगता नहीं है। और पीपल्स पार्टी के लोग, उनको भी अब मैदान में आना होगा। और ये जो पाकिस्तान के अंदर शब खून मारा जा रहा है, बल्कि पूरी कौम को इसका मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।